गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेश शर्मा आपका द कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइड्स। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डेटर्मिनर्स के बारे में। डेटर्मिनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेटर्मिनर्स किस प्रकार से कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में चलते हैं। हमने लास्ट क्लास तक बच्चों डेटर्मिनर्स को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि डेटर्मिनर्स जो होते हैं, मैंने आपको आर्टिकल, उसके बाद बच्चों मैंने आपको पजेसिव, फिर आपका आज डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पढ़े थे, इसमें हमने इंटरोगेटिव पढ़े थे, और आज का जो हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था कि व्हाट, विच, हुम होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में बताया था। उसके अलावा मैंने आपको पजेसिव के बारे में बताया था। आर्टिकल हमने अभी शुरू नहीं किया, आर्टिकल का थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे एक एक करके। आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स। देखो, जैसा कि आपको नाम से महसूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, डिवाइड करना। वो डेटर्मिनर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको हमने क्या कहा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स। मुख्य रूप से ये होते हैं चार आपके, ईच, एवरी, आइदर और बच्चों नाइदर। देखो, आपने कई बार इनको ईदर और नीदर भी पढ़ा होगा। हम जो हैं इंडिया में दो प्रकार की इंग्लिश को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या थे, ब्रिटेन के हमारे ऊपर शासन था, तो ब्रिटिश जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बच्चों इन्हें आइदर और नाइदर कह देते हैं। अगर अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलेंगे हम इन्हें, तो बच्चों ईदर और नीदर कहा जाता है। यू कैन स्पीक ईदर नीदर एंड आइदर नाइदर ऑल्सो। नाउ अब हम पहले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। एक समस्या होती है हमारे सामने, ये ईच और एवरी दोनों का मतलब क्या है, प्रत्येक। ईच का मीन्स भी प्रत्येक और एवरी का मतलब प्रत्येक होता है। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हमें कैसे मालूम हो कि हम कौन से का यूज कहां पर करेंगे। देखो, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा मेजर डिफरेंस क्या है, इनका अंतर हमें कैसे पता चलेगा। ईच का मतलब भी दोनों। इसके साथ साथ एक और समस्या, ईच होता है ये दो, इनके बाद आने वाले, ईच के और एवरी के बाद, ईच एवरी के बाद नाउन होता है, वो कैसा होता है बच्चों, सिंगुलर। अगर प्रोनाउन होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। साथ साथ अगर वर्ब भी आएगी तो वो भी सिंगुलर होगी। अब समस्या होगी, हम कैसे पहचाने कि ईच का और एवरी का प्रयोग करें। चाहे ईच आए, एवरी आए, नाउन भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब तीनों ही ये हमें साथ दिखाई देते हैं, तो हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट विच डेटर्मिनर्स विल कम विद दैट नाउन, कि कौन सा डेटर्मिनर उस नाउन के साथ प्रयोग किया जाए। उसके मैं देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, छोटे ट्रिक, कुछ मेजर इसमें चेंजेस हैं, हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला है एक तो ईच, दूसरा बच्चों एवरी। ध्यान दो, ईच और एवरी का प्रयोग कहां कहां करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच का प्रयोग हमेशा वन बाय वन के यूज में, या हम कह सकते हैं जब भी कोई काम एक एक करके करना हो, एक एक करके जब कोई काम करना हो, तो किसका प्रयोग होता है बच्चों, ईच का प्रयोग होता है। और एक साथ सारे, ऑल, एट वन टाइम, सभी का प्रयोग एक साथ हो, जब एक साथ करना हो तब बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, हम एवरी का प्रयोग करेंगे। ये पहला अंतर है। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद, और हम समझेंगे बारीकी से। ईच का प्रयोग वन बाय वन एक एक करके, और एवरी का मतलब एक साथ सारे। फॉर एग्जाम्पल देखो,
आप कहीं बैठे हो ऑडिटोरियम में, गेस्ट आया तो उसने हाथ हिलाया, तो सबको एक साथ हिलाया या एक एक करके सबको हाथ हिलाया? बिल्कुल सही समझा आपने। गेस्ट अंदर आएगा तो सभी की तरफ एक साथ हाथ हिलाएगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों? एवरी। गेस्ट आया, चीफ गेस्ट आया, उसने आकर सबको इनाम दिए, तो इनाम एक एक करके दिया या सबको एक साथ दे दिया? एक एक आदमी आएगा, अपना इनाम लेगा, हाथ मिलाएगा, चला जाएगा। वो सब क्या बच्चों? वहां पर हम किसका एक एक करके आए हैं, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे। तो जब एक एक करके काम होगा तो ईच, और जब एक साथ सारे होंगे बच्चों तो एवरी का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गया यहां तक का? अब देखो नंबर 2, ईच का यूज हमेशा हमेशा दो या दो से अधिक, हमारा जो होगा इसमें दो या दो से अधिक के लिए हमेशा ईच का प्रयोग होता है। इट मीन्स वी कंसीडर दो का भी हो सकता है, दो तो होना जरूरी है। ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक की संख्या होगी तो हम ईच का प्रयोग करेंगे, लेकिन एवरी का प्रयोग, एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट यूज एवरी ऑफ विद टू। हम दो के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा मोर देन टू, दो से ज्यादा के हम किसका यूज करेंगे बच्चों? एवरी का प्रयोग करेंगे। देखिए दोनों बात समझ आ गया आपको? पहला मैंने क्या बताया आपको, वन बाय वन, जब एक एक हो तब किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम ईच का। एक साथ सारे हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एवरी का। हमेशा दो या दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है? ईच का। और हमेशा दो से अधिक के लिए ईच में दो आ सकते हैं, लेकिन एवरी में दो का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। वी कैन नॉट यूज विद टू। अगर आपका दो ही ऑब्जेक्ट है तो हम उसके लिए बेटा एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 3, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद, देखो बच्चों ये तीन शब्द क्या है? नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद ईच का प्रयोग हो सकता है। किसका प्रयोग होगा बच्चों? नाउन या प्रोनाउन। जैसे मैंने नाउन बोला राम, फॉर एग्जाम्पल राम, राम को हम प्रोनाउन के रूप में अगर ही लिखते हैं तो इनके हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद हम ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी में बच्चों नाउन या प्रोनाउन के बाद एवरी का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 4 समझ आ गया आपको तीनों? नंबर 4, ईच के बाद हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट, ईच ऑफ गर्ल, ईच ऑफ बॉय, इसके साथ हम बच्चों ईच के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना एवरी के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। इसके बाद अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है ऑफ का यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए, बिना सोचे ही आप उस पर ईच का प्रयोग करिए, ईच यूज कीजिए, क्योंकि ऑफ से पहले एवरी का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। मैंने आपको 4 बातें बताई अभी तक। देखो जब एक एक करके वन बाय वन के रूप में यूज कर रहे हैं तब बच्चों ईच का यूज करो, जब एक साथ सारे कर रहे हैं तब बच्चों एवरी का यूज करो। हमेशा दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होता है, और हमेशा दो से ही अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है बच्चों? एवरी का। नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का यूज किया जा सकता है, जबकि एवरी के बाद और नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ईच के बाद आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट, एक रेगुलर इंटरवल इन टाइम एंड स्पेस। अब ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्या हो गई? हमारे कंफ्यूज हो गया कि इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्या हो गई। देखिए कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी बात है। रेगुलर इंटरवल इन टाइम एंड स्पेस, स्थान और बच्चों टाइम के बीच में अंतराल को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एवरी का।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस स्टैंड पर गए और आपने पूछा वहां जाके कि भाई दिल्ली के लिए बस कब जाती है, तो जो काउंटर पे बैठा है वो आदमी आपको कह सकता है यहां से आप हर आधा आधा घंटे बाद और बस पकड़ते हैं, यू कैन टेक बस फ्रॉम हियर टू दिल्ली एवरी 15 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स, मतलब 3-3 या 30-30 मिनट की अंतराल पर आप बस पकड़ सकते हैं। तो वहां पे हमने टाइम का अंतराल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पिताजी हर 6 घंटे बाद दवाई लेते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर टुक्स मेडिसिन एवरी 6 आवर डेली। हर 6 घंटे के बाद मेरे पिता दवा लेते हैं। ये हमने बात की किसकी बच्चों? टाइम का इंटरवल। स्पेस, अब देखो स्पेस का क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि चुनाव होते हैं, चुनाव में नेता आते हैं, हर 5-5 किलोमीटर के बाद और नेता का स्वागत किया गया। तो हम क्या कहेंगे? लीडर वाज वेलकम एवरी 5 किलोमीटर। जब एक हमने देखा कि अंतराल समय में और बच्चों टाइम में आ रहा है, तो हर 5-5 किलोमीटर के बाद स्वागत किया गया। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एवरी का प्रयोग किया गया। द लीडर वाज वेलकम्ड एवरी 5 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर के बाद उसका स्वागत किया गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। पहली मैंने क्या बताया? एवरी का, सभी के साथ एवरी का यूज करेंगे एक साथ। एवरी का यूज हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। एवरी के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। रेगुलर इंटरवल टाइम और स्पेस में हो तो किसका रूप होता है बच्चों? प्रयोग हम करेंगे एवरी का। और नंबर 5, जब भी एवरी केवल डेटर्मिनर का कार्य करता है। अगला जो बच्चों, एवरी जो है वो हमेशा डेटर्मिनर्स का ही कार्य करता है। कभी भी मतलब कहने का मतलब इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो डेटर्मिनर भी नहीं आएगा। तो एवरी के साथ आपको नाउन का यूज करना ही होगा, क्योंकि नाउन नहीं है तो डेटर्मिनर नहीं है। इधर देखो बच्चों, ईच जो है, ईच प्रोनाउन तथा डेटर्मिनर दोनों का कार्य करता है। ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और बच्चों डेटर्मिनर का काम भी कर सकता है। मतलब इसके बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैंने पहले ही आपको, जब हमारी पहली क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि नो नाउन नो डेटर्मिनर्स, नाउन नहीं है तो डेटर्मिनर भी नहीं आएगा। तो जो अपना एवरी है वो डेटर्मिनर का काम करता है, मतलब इसके बाद नाउन आना ही चाहिए। लेकिन ईच है ये प्रोनाउन का काम भी करता है। जब प्रोनाउन का काम कर रहा है, यूज कर रहा है, तब बच्चों इसके बाद नाउन नहीं आएगा। नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ नहीं आते हैं। और अगर डेटर्मिनर काम कर रहा है तो बच्चों इसके साथ नाउन का आना जरूरी है। ये मैंने आपको जो अंतर बताए अपने किसके, ईच और एवरी का, कहां भी यूज करें। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि बच्चों देखो कि जो ईच और एवरी है दोनों ऐसे डेटर्मिनर हैं, ये इनसे हमारे को ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बॉय, यहां पे डैश है, हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए बच्चों, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे हम ईच करें या एवरी करें। अब जो हमारे रूल्स हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलिए। मैंने अभी आपको बताया नाउन कैसा आएगा, ईच और एवरी के बाद हम यहां पे ईच करें या एवरी करें, समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो आपका क्लियर हो जाएगा। बॉय आ गया, हैज कंप्लीटेड, देखो नाउन क्या था बच्चों? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे बच्चों? हैज, हैव प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर वर्ब है। और बच्चों यहां पे देखो इसका प्रोनाउन भी कैसा, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन भी कैसा रहा बच्चों आपका? सिंगुलर है, हिज। अगर दे होता तो प्लूरल होता, यहां पे हिज आ रहा है तो सिंगुलर। तो यहां पे देखो नाउन भी हमारा यहां पे सिंगुलर है बच्चों, वर्ब भी सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है। एट दैट टाइम वी आर इन कंफ्यूज, हम कंफ्यूजन में हैं कैसे किसका यूज करें। तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था अभी आपको, किसका प्रयोग होगा? ध्यान दीजिए, क्या बताया मैंने आपको। अब यहां पे हमें ये इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा किसका है, तो अब हो सकता है अब यहां पे लड़के हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, केवल 2 ही होते तो हम इसका लेते हैं, लेकिन यहां भी आएगा बच्चों एवरी।
एवरी बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हर लड़के ने, भाई क्लास में कहा होंगे बच्चे तो बहुत सारे होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, केवल दो ही होते हैं तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो हम यहां बच्चों एवरी का प्रयोग करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा है कि भाई बच्चों ईच और एवरी में को हम यूज कैसे करें। ईच का बच्चों मैंने आपको बताया है, ईच हमेशा एक एक करने के प्रयोग में किसका प्रयोग होता है, ईच का। एक साथ सभी के लिए बच्चों एवरी का। दूसरा मैंने बताया हमेशा दो या दो से अधिक के लिए। इधर मैंने बताया हमेशा दो से अधिक, मतलब कि एवरी में दो नहीं होंगे, जब दो होंगे तो एवरी का यूज नहीं होगा। तीसरा नाउन और प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग कर लेंगे, एवरी का नहीं होगा। फिर मैंने बताया बच्चों ईच के बाद ऑफ का यूज हो सकता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। फिर बच्चों मैंने बताया आपको ईच प्रोनाउन का काम भी करता है और बच्चों डिटरमिनर का काम भी करता है। डिटरमिनर है तो इसके बाद नाउन होना जरूरी है। अब यहां पे उसके बाद बच्चों देखो एवरी है, रेगुलर टाइम और इंटरवल के बीच में यूज करते हैं, समय और स्थान के जो दूरी हो, अंतराल हो, उसके लिए बच्चों हम एवरी का यूज कर सकते हैं। और ये है केवल डिटरमिनर का कार्य करता है, ये कभी भी और प्रोनाउन का कार्य नहीं करता, तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। ये सभी यूज मैंने बताए, इनके अलावा कोई नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। एक एक एग्जाम्पल को हम समझेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे और किसका यूज होता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।